जैन धर्म में भगवान की पूजा भी मर्यादा में है। क्या जैन साहब, उठा के ले जाओ भगवान को, अपने घर ले जा सकते हो, कहना हमारा भगवान है। जैन धर्म कहते ये सब नहीं चलेगा यार, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। यहाँ जिनेंद्र भगवान को एक बार प्रतिष्ठित करके विराजमान कर दिया, एक बार प्रक्षाल हो गया तो हो गया। ये नहीं कि धोती पहन के दूसरा आ गया उसने कर दिया, तीसरा आया। ये कोई वो शंकर जी नहीं है जो आए वही जल डाल जाए है। अरे हिंदू परंपरा में नहीं देखे तुमने, वे लोटे में भर ले जाते हैं अपने घरों से, वहाँ कुछ नहीं होता, पता है तुम्हें? डालो डालो डालो। ऐसे नहीं है जैन धर्म में कि चाहे भगवान को जबाओ, उठाओ, रखो फिर उठाओ। ये सब आगम के विरुद्ध है। जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु की मर्यादा भयंकर है। ऐसी वैसी मर्यादा नहीं है कि भगवान को कभी भी उठा लो, अपने घर में रख लो, कहीं भी विराजमान कर दो, गुड्डा गुड्डी के खेल बना रखे हैं भगवान को। ऐसे लोग जैन धर्म को समझते ही नहीं। तो हमारे भाव है, हमारे भाव है। क्या भाव है तेरे? भावों से काम चलता है कि वस्तु के स्वरूप से काम चलता है? बोलो, तुम्हें हमारे प्रति भक्ति आ गई तो तुम हमें तीर्थंकर घोषित कर दोगे और मानने वाले मान लेंगे। अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं, कोई व्यक्ति तीर्थंकर हो, वज्रसेन जी, उससे धर्म का क्या संबंध, मुझे बताओ। वे गुरुदेव ये कहते रहे कि तीर्थंकर प्रकृति बंध का कारण है, वे ही समझाते रहे। उन्हीं ने पता है ये बात पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डंके की चोट पे कहने वाला, इतिहास से लेके अभी तक, इतिहास से कह रहा हूं मैं, बनारसीदास, टोडामल जी, कुंद को किसी ने नहीं कही ये बात। ये बात गुरुदेव ने समझाई कि तीर्थंकर के भाव भी बंध के कारण है। इसमें धर्म नहीं, पुण्य भाव है। हे छे 10 बात है, उठाओ, प्रवचन नहीं बोला हो तो तुम उन्हीं के पीछे पड़ गए। जो आदमी समझा रहा तुम उसी में तीर्थंकर के चक्कर फंस गए। और गुरुदेव तीर्थंकर नहीं होंगे तो वे महान नहीं थे। कोई तीर्थंकर होने से कोई व्यक्ति महान होता है? बोलो, अरे बोलो। तीर्थंकर होने से जैन धर्म में लिखा है कोई व्यक्ति तीर्थंकर होता तो बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म में सिद्ध होना बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि आत्मा अनंत परमात्मा होना बड़ी। तीर्थंकर होना या नहीं होना, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई व्यक्ति मुख केवली है तो बराबर का भगवान है कि छोटा भगवान है? उपसर्ग केवली है, बराबर के भगवान के छोटे भगवान? गंध कुटी लगी समोसण के सामने तो बराबर के भगवान के छोटे भगवान? अरे तू रागी है, तू मोही है। तेरे को महल अटारी में भेद दिखता है, ऐसे ही तेरे को समोसरण और गंध कुटी में भेद दिखता है। तू अज्ञानी है, तेरी नजर में कमी है, क्योंकि तुझे आदत है ना राग देश करने की। बड़ा मकान छोटा पठान, बड़ा पंडित छोटा पंडित, बड़ा महाराज छोटा महाराज, तेरे अंदर पड़े हैं राग देश। वस्तु स्वरूप में राग देश है नहीं। गुरु की भक्ति मर्यादा में करना ये जैन धर्म है। कैसा हमें पता नहीं, हमें पता नहीं तो भाई सुनो, धर्म को बदनाम मत करो। हाँ 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 हाँ। अरे गुरुदेव कितना कड़क उत्तर देते थे कि हम आपके साथ मोक्ष चलेंगे, तो गुरुदेव कहते थे निगोदई जाओगी। ऐसा बोलते थे। सोचो बात, उस आदमी के प्रति तुम क्या क्या लगे हो करने के लिए। जो आदमी इतना कड़क समझा के गया, उसकी महिमा में तुम सारे मर्यादाएं लांघती फिर रहे। ख्याल में जो मन आ रहा वो कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। और भैया तुम्हें जहाँ चलाना हो चलाओ, उत्तर भारत में तो नहीं चलेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये वस्तु का स्वरूप समझो भाई। हम पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत बड़े भगत हैं, बहुत महिमा है, लेकिन हम अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करेंगे। हम उनकी मूर्ति बना के पूजा नहीं करेंगे। ख्याल में आया? जो मर्यादा है, और उनने खुद ही इस मर्यादा को बताया। वे खुद ही कहते थे मैं तो अपने सम्यक दृष्टि हूँ। उनने कभी कहा हो कि मेरी पूजा करो तो बताओ। अब तुम अतिरेक में आके कुछ भी करो तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ख्याल में आए ना? तो सुनो,
राग देश के परिणाम किसके हैं? मेरे हैं। घबराना नहीं, किसके हैं? लेकिन मेरे कैसे? भेद करो, मेरे कैसे हैं? मेरे कैसे हैं? पर्याय में मेरे हैं, स्वभाव में मेरे। और पर्याय कितने समय की? और पर्याय में भी क्यों हुए? पर्याय में भी क्यों हुए? क्योंकि मैंने अपने स्वरूप में स्थिरता, इसलिए पकड़ में आया। राग देश किसके? पहला उत्तर क्या? फिर मेरे में किसके मेरे? कि पर्याय में मेरे, स्वभाव में मेरे, त्रिकाली ध्रुव में मेरे। और मैं कौन? त्रिकाली ध्रुव। कि तेरे तू त्रिकाली ध्रुव, तेरी पर्याय में राग देश। ये क्यों हुए? कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाया, मैं अपने को आत्मा नहीं देख पाया, इसलिए हुए। और कब से हो रहे हैं? कि अनादि काल से हो रहे, क्योंकि मैंने अनादि काल से अपने को आत्मा। और अब मुझे समझ में आया आज के बाद नहीं होंगे। कि अभी क्यों हो रहे? कि कर्जा पूरब का ले रखा है, आगे का करना तो, आगे का लेना तो बंद हो गया, लेकिन भाई पूरब का तो चुकाना पड़ेगा ना। अनादि काल से दुनिया भर के कर्म इकट्ठे कर रखे, तो अब धीरे धीरे निकल रहे। अब सब कोटा खाली हो रहा है, अब भर नहीं रहा। राग देश हो रहे, अभी भी भरेगा अगर फिर उन्हें अपना स्वरूप मानेगा, फिर एकत्व करेगा, फिर संयोगों में एकत्व बुद्धि करेगा, शरीर का कर्ता भोक्ता बनेगा, पूजा पाठ का कर्ता भोक्ता बनेगा, तो फिर कोटा इकट्ठा होने लगेगा। तैयार हो कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, जैसे चलती हुई फिल्म, उसमें होने वाले दृश्य, उसमें होने वाली सारे चित्र, संभावनाएं, जो हो रहा है वो अपने से भिन्न दिखाई देता है। अपन को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? अरे बोलो, वो निर्णय है ना। फिर भी देख देख के हर्ष शोक करते हैं। वो हर्ष शोक तो होता है, लेकिन श्रद्धा फिर भी सम्यक है। श्रद्धा उस समय जानती है अमिताभ बच्चन मरा नहीं है। अमिताभ बच्चन मर गया? मरा क्या? शोले फिल्म में मरा था, रियल में नहीं मरता। पकड़ में आया? ऐसे श्री गुरु कहते हैं ये राग देश पर्याय फिल्म जैसे है, इसमें जो कुछ हो रहा है वो तेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। तू डर मत, तू निर्णय मजबूत कर, ये पर्याय अलग और मैं अलग। और अगर ऐसा करके देखोगे तो चमत्कार घटित होगा। कि क्या चमत्कार होगा? कि पर्याय की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, मिथ्यात्व कमजोर पड़ जाएगा, और राग देश अपने आप कम होते हुए दिखाई देंगे और भिन्न दिखाई देंगे। देख लेना करके, आज दिन भर करके देखना। अपनी पर्याय में उत्पन्न होने वाले विकार को सिर्फ अपने से भिन्न देखना। ये देखना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। और ये जो शरीर संयोग अवस्थाएं हैं, इनमें तो मेरा कोई रंच मात्र निमित्त भी नहीं है। शरीर की अवस्थाओं में मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ये फिर जो दिन भर राग देश होते हैं, परिणाम होते हैं, तुम एक बार अपने को भिन्न तो देखना, एक बार तो सोचना ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। ये तो कोई पूर्व कर्म के उदय मैंने रखे हैं, अज्ञानता में बांध रखे हैं, उनका उदय आता है, पर्याय की योग्यता है, दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, और ये पर्याय में ये विकार खड़ा हो जाता बस। और अब मैंने मान्यता बदल दी है, अपने स्वरूप को पहचान लिया है, तो अब नया कर्म बंद रुक गया, और ये पुराना कर्म जो चल रहा है धीरे धीरे अपने आप समय आने पर खत्म हो जाएगा। और मैं आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा से प्रेम करना है, अपनापन करना है, और उस आत्मा में स्थिरता करना है। स्थिरता करना है माने मैं त्रिकाली ध्रुवखंड गायक हूँ, ये दृष्टि मजबूती से टिका के रखना है। बस ये टिकी और ये स्थिरता का कारण बनेगी। और ये भी पहचान लेना है कि अभी चौथा गुण स्थान, पहला गुण स्थान सम्यक सन्मुख स्थिति है, ये धीरे धीरे बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी। और दुनिया में कहीं धर्म नहीं है, कुछ नहीं रखा, धर्म अपने अंदर है।